लेजी सन और चुड़ैल का 6 साल का श्राप। नाचाराम नामक गांव में लड्डू बोलकर एक व्यक्ति रहता है। उसके पिताजी का स्वर्गवास हुए बहुत साल हो गए थे। वो अपने माँ के साथ रह रहा था। लड्डू बहुत होशियार बुद्धिमान था, पर बहुत ही आलसी था। बगैर कोई काम किए घर में बैठकर टाइम पास करते रहता था। माँ उसको कितना भी बोले तो वो नहीं सुनता था। एक दिन माँ को चिढ़ाकर, बेटा लड्डू, तू खेती पर ध्यान नहीं दिया तो वो बंजर हो जाएगा। अपने को दिन गुजारने में बहुत तकलीफ होगी। तू देख रहा है ना, तू आलसी जैसा घर में बैठा तो नहीं जमेगा बेटा, ऐसा कहती है। लड्डू को बहुत गुस्सा आकर, हट तेरी की, मैं आराम से बैठे तो तुम देख नहीं सकती हो ना। मैं धूप में बारिश में उस खेत में घूमकर काम नहीं कर सकता। मुझे वो पसंद नहीं। दूसरा कोई काम करता बोले तो कोई देने वाला यहाँ पर भी नहीं है, इस गाँव में नहीं है। छी छी, इस घर में और इस गाँव में नहीं रह सकता करके गुस्से से उठकर घर से चला गया। वो कहाँ जा रहा है उसको पता नहीं है। वैसे जाते जाते बहुत अंधेरा होते तक एक जंगल में पहुंच जाता है। वो बहुत थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो, क्या है यार मेरी परिस्थिति, ये भी कोई जिंदगी है क्या? कोई शेर या पिशाच आकर खा लिया तो सभी तकलीफों से छुटकारा मिल जाएगा करके सोचता है। उतने में एक पिशाची उड़ते हुए उसके पास आकर, यहाँ पर शेर नहीं है, पर मैं हूँ। तो बोला वैसे ही आ गई, इसलिए आश्चर्य हो रहा है क्या? हमको आलसी लोग बोले तो बहुत पसंद है, ऐसा कहती है। उसको देखकर पहले डरा, पर बाद में थोड़ा हिम्मत करके, क्या आलसी बोले तो बहुत पसंद है क्या? तो मैं एक बहुत बड़ा आलसी हूँ, पसंद है करके बोल रही हो ना, इसलिए तुम मेरी मदद कर सकती हो, ऐसा कहता है चतुराई से। तो वो, तो जो भी मांगेगा तुझे दूंगी, पर पहले मेरी शर्त तुझे मानना पड़ेगा, ऐसा कहती है। लड्डू, शर्त? क्या है वो शर्त? ऐसा कहता है शक करते हुए। वो, 6 साल तक मैं तेरी गुलाम बनकर रहूंगी। तू जो भी मांगेगा तुझे दूंगी। तुम राजयोग जैसे जी सकते हो, सिर्फ 6 साल तक ही, ऐसा कहती है। तो लड्डू, उसके बाद फिर? ऐसा कहता है शक की नजर से। तो वो, उसके बाद तुम मेरे जिंदगी भर गुलाम हो जाओगे। मैं तुमको अपने साथ लेकर जाऊंगी, पर तुम इन 6 सालों में बताया हुआ कोई भी काम नहीं कर पाई तो तुझे मेरे शर्त पर बंधे रहने की जरूरत नहीं रहेगी। तब तुम तुम्हारे रास्ते में और मैं मेरे रास्ते में चले जाएंगे। ये तुमको पसंद है क्या, बताओ? ऐसा कहती है। लड्डू वो बताए वो शर्त को मान लेता है। बस वहाँ पर सोने के सिक्के से भरा हुआ एक मटका प्रत्यक्ष होता है। पिशाचनी, ये मटका तेरा ही है, वो ही नहीं। तुझे जब भी जो भी चाहिए मुझे याद कर ले, कहकर पेड़ पर उड़कर चली गई। लड्डू बड़ा खुश होकर वो मटका लेकर घर का रास्ता पकड़ता है। घर में माँ से सब कुछ हुआ सो बताकर मटके को उसको देता है। वो उसका लड़का पिशाची का गुलाम बनना ये पसंद नहीं रहने से शर्त को रद्द करने को कहती है। इसके लिए लड्डू नहीं मानता। बस उसकी माँ को गुस्सा आकर मटके के साथ उसको घर से बाहर निकाल देती है। लड्डू को क्या करना कुछ समझ में नहीं आने से जंगल में आकर पिशाची को याद करता है। पिशाची उड़ते हुए आकर उसके पास आती है। वो हुआ सो पिशाची को बताकर अपने लिए एक जंगल में एक बड़ा बंगला, काम वाले, बहुत सारा सोना चाहिए करके बोलता है। पिशाचनी तुरंत उसको वो सब कुछ देती है। वो वहां पर सभी ऐशो आराम से रहते हुए कुछ समय बिताने के बाद एक दिन फिर से पिशाचनी को याद करता है। वो उसके पास आने के बाद, मुझे अपने भवन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे जंगल में घूमने के लिए 1 हाथी, 4 घोड़े चाहिए, ऐसा कहता है। पिशाचनी तुरंत उसको वो देकर चली गई। वो उससे कुछ समय बिताने के बाद वो फिर से पिशाचनी को याद करता है। वो आने के बाद उससे, जंगल में चोर है, वो लोग मेरे घर में चोरी नहीं करना, इसलिए घर की रखवाली के लिए मुझे 4 शेर चाहिए, ऐसा कहता है। पिशाचनी उसको वो देती है। ऐसे वो अपने घर के चारों तरफ बड़ी ऊंची दीवार बनाव करके घर के चारों तरफ पेड़ हटाकर मैदान बनाव करके
घर के बाजू में बड़े बड़े पत्थर ले जाकर पहाड़ी पर रखो करके ऐसे पागलों जैसे इच्छाएं मांगता है। पिशाचनी कुछ नहीं कर पाने से वो जो मांगता था वो देकर जाती थी। ये सब करने के बाद पिशाचनी तंग आकर, ठीक है ले, तू मेरा गुलाम बनने के बाद तब तेरी बिरयानी बनाकर रोज थोड़ा थोड़ा खाऊंगी, ऐसा कहती है। लड्डू ठीक है वो होगा तब देख लेंगे, ऐसा कहता है। वो ऐसे उससे आड़े टेढ़े काम करवा कर तंग करता था। ऐसे 5 साल से ऊपर गुजर जाता है। 6वें साल के आखिरी में उसको चिंता सताने लगती है। आखिर वो दिन आ ही जाता है। उसको उसकी गलती का एहसास होता है। उसका आलसीपन ही उसको यहाँ तक लेकर आया करके दुखी होता है। उस रात में लड्डू मायूस होकर जंगल में एक नाले के बाजू में बैठकर दुखी हो रहा था। नाले में के मेंढक चिल्ला रहे थे। उतने में एक मेंढक नाले में से उसके ऊपर कूदकर वो घबराकर उठते तक वापस पानी में कूद जाता है। वो देखकर लड्डू को एक विचार आता है। वो तुरंत, ओ पिशाचनी माँ, कहाँ पर हो, जल्दी से आओ, ऐसे बुलाता है। पिशाचनी उड़ते हुए उसके पास आती है। तब वो, अभी तो मेरा एक काम करो, ऐसे कहता है। तो पिशाचनी, अपने शर्त के हिसाब से 6वां साल खत्म होने वाला है। अभी सिर्फ आधा घंटा बचा है। सिर्फ इतने सालों से जो तूने बेमतलब के काम बताकर परेशान किया ना, उससे परेशान होकर हूँ। इतना कि वो क्या काम है जल्दी से बता। उसके बाद तुझे मेरा गुलाम बनाकर, इससे पहले बताई थी वैसा बिरयानी बनाकर खाने के बजाय तुझे कच्चा ही चबा डालूंगी, ऐसा कहती है। लड्डू, मुझे मेंढकों का बेक बेक का संगीत सुनना है, वो भी नाले में से नहीं, पेड़ के ऊपर से। यानी नाले में के मेंढक सभी मेंढक को पेड़ पर लेकर जा, उनके बेक बेक की आवाज संगीत मुझे सुना, ऐसा कहता है। तो पिशाचनी को गुस्सा आकर, अच्छा हुआ मेंढकों का संगीत ही नहीं, कौवों के गाने का मधुर आवाज सुनना है करके नहीं बोला, कहकर गुस्से से नाले में कूदकर हाथ में मिले मेंढक को पकड़कर पेड़ पर रखकर बाकी के मेंढक के लिए नाले में जाती है। पेड़ पर के मेंढक वापस पानी में कूदते हैं। वो देखकर पिशाचनी को गुस्सा आता है। वो मेंढकों को पेड़ पर ले जाकर रखना, वो वापस पानी में कूदना, ऐसे होता रहता है। ऐसे आधा घंटा भी खत्म हो जाता है। तब लड्डू, ओ पिशाचनी जी, अब होता, लो समय खत्म हो गया, रुक जाओ, अपने शर्त के मुताबिक मैं बताए सो काम तुम नहीं कर पाई, इसलिए शर्त अभी रद्द हो गई है। अब तेरा रास्ता तेरा है, मेरा रास्ता मेरा है। इस झटके से मैंने अपना आलसीपन छोड़ दिया है, घर जाकर मेहनत से आराम से जीऊंगा, करके वहाँ से चला गया पिशाचनी। अरे बाप रे, कितना बुद्धिमान है रे, अब कभी भी किसी भी आलसी को उंगली नहीं करूंगी, कहकर वो भी उड़ जाती है।